हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक और कहानी लेकर आपके सामने आई हूँ। एक गांव में एक बड़ा परिवार रहता था, जिसमें रामू और उसकी भाभी राधा भी शामिल थे। रामू का बड़ा भाई सूरज अपनी नौकरी के चलते अक्सर शहर से बाहर रहता था और इसी कारण घर की जिम्मेदारियां राधा के कंधों पर आ गई थी। रामू, जो अभी कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था, अपनी भाभी की बहुत इज्जत करता था। भाभी भी रामू को अपने छोटे भाई की तरह मानती थी। राधा एक बेहद सुंदर और समझदार महिला थी। उसकी और सूरज की शादी को कुछ ही साल हुए थे, लेकिन सूरज के ज्यादातर बाहर रहने की वजह से दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी थी। रामू, जो हमेशा से राधा की मदद के लिए तैयार रहता था, धीरे धीरे भाभी के प्रति एक अलग तरह का लगाव महसूस करने लगा था। हालांकि वह इस भावना को समझ नहीं पा रहा था और इसे केवल एक छोटी उम्र की मासूमियत मान रहा था। वक्त बीतता गया और सूरज का घर आना कम हो गया। राधा ने अपने अकेलेपन को छिपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रामू, जो अब बड़ा हो चुका था, उसकी उदासी को भांप गया। वह अब और भी ज्यादा वक्त घर पर बिताने लगा, ताकि राधा को किसी चीज की कमी न महसूस हो। राधा भी रामू के इस व्यवहार से प्रभावित थी, लेकिन उसने कभी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक दिन राधा को तेज बुखार हो गया और वह बिस्तर पर पड़ गई। रामू ने घर की सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले ली। उसने भाभी की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। दवाइयां देना, खाना बनाना और घर के बाकी काम करना, रामू सब कुछ संभाल रहा था। इस दौरान दोनों के बीच की भावनात्मक दूरी कम होने लगी। रामू को अब एहसास हो रहा था कि वह भाभी के प्रति सिर्फ एक भाई का नहीं, बल्कि एक पुरुष का भी आकर्षण महसूस करने लगा है। लेकिन वह इस बात को खुद से छिपाता रहा। राधा भी अब रामू की देखभाल और उसके साथ बिताए समय के कारण कुछ अलग महसूस करने लगी थी। एक रात, जब रामू राधा के कमरे में दवा देने आया, तो उसने देखा कि राधा की आंखों में आंसू हैं। रामू ने पूछा, भाभी, आप रो क्यों रही हैं? राधा ने जवाब दिया, नहीं, कुछ नहीं, बस यूं ही मन भारी हो गया। रामू ने राधा का हाथ थाम लिया और कहा, मैं जानता हूँ, भाभी, आप अकेली महसूस कर रही हैं। भाई साहब अक्सर बाहर रहते हैं, लेकिन मैं हमेशा आपके साथ हूँ। राधा ने रामू की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तू सचमुच बड़ा हो गया है, रामू, उसने कहा। अब तुझे सब समझ में आता है। उस रात के बाद दोनों के बीच की दूरियां और भी कम हो गई। रामू अब हर वक्त राधा के आसपास रहने लगा। राधा भी रामू के साथ ज्यादा सहज महसूस करने लगी। वह जानती थी कि जो कुछ हो रहा था, वह गलत था, लेकिन दिल के हाथों मजबूर थी। रामू भी इस बात को समझने लगा था कि अब वह भाभी को सिर्फ एक भाभी के रूप में नहीं देख रहा। फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने दोनों की जिंदगी बदल दी। राधा और रामू घर पर अकेले थे। बारिश हो रही थी और बिजली चली गई थी। अंधेरे में दोनों एक ही कमरे में बैठे थे। राधा ने अचानक रामू का हाथ थाम लिया और कहा, रामू, मुझे डर लग रहा है। रामू ने उसे दिलासा दिया, मैं यहाँ हूँ, भाभी, आप घबराइए मत। उसके बाद जो हुआ, वह दोनों की भावनाओं का परिणाम था। राधा और रामू ने उस रात एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाओं को खुलकर स्वीकार किया। बारिश की तेज बूंदों के बीच दोनों ने अपने मन की बातें साझा की। राधा ने माना कि वह अकेलापन महसूस करती थी और रामू के साथ रहकर उसे सुकून मिलता था।
वहीं रामू ने भी कबूल किया कि वह भाभी के प्रति एक अलग तरह का आकर्षण महसूस करता था, जो अब उसकी भावनाओं पर हावी हो चुका था। दोनों ने एक दूसरे को समझने की कोशिश की, लेकिन समाज की दीवारें उनके बीच खड़ी थी। राधा को पता था कि जो कुछ हुआ वह गलत था, लेकिन उसके दिल में रामू के लिए अब एक खास जगह बन चुकी थी। रामू भी अब यह समझने लगा था कि उसकी भावनाएं भाभी के प्रति बदल चुकी हैं, लेकिन वह इस रिश्ते की सीमा को जानता था। उस रात के बाद दोनों के रिश्ते में एक नई तरह की जटिलता आ गई। दोनों ने यह तय किया कि वे अब भी एक दूसरे का सम्मान करेंगे, लेकिन अपनी भावनाओं को कभी भी सामाजिक मर्यादा से आगे नहीं बढ़ने देंगे। रामू ने अपनी पढ़ाई पूरी की और शहर में नौकरी करने चला गया। राधा और रामू के बीच जो भावनाएं थी, वह समय के साथ धुंधली हो गई, लेकिन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए एक खास जगह हमेशा बनी रही। इस कहानी का अंत भले ही साधारण सा लगता हो, लेकिन इसमें छिपी भावनाओं की गहराई बहुत गहरी था। तो दोस्तों यह कहानी कैसी लगी आपको? यदि पसंद आई हो तो हमारे इस नए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह की रोजाना नई नई कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।